शनि कूर्म अवतार बताए गए। कूर्म वो जिनके ऊपर मंथन हुआ है ना, एक आधे तरफ दानव थे, आधे तरफ देवता थे, और उनके ऊपर मंदार पर्वत था, उनकी पीठ पे कूर्म के अवतार अवतार के ऊपर। तो शनि की दशा में बिल्कुल ऐसा ही है, लाइजनिंग का कारक है। लाइजनिंग मतलब दो लोगों का गठजोड़। जब आपकी शादी करवाई जाती है तो क्या लगाया जाता है बीच में? शालिग्राम बांधे जाते हैं, ब्लैक कलर के शालिग्राम बांधे जाते हैं, क्योंकि शनि ही गठजोड़ के कारक है। जिसका शनि अच्छा है उसका गठजोड़, उसकी शादी चलती है, उसका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए शादी के लिए। और शादी का एक रूल है, जितने भी लोग यहाँ पे शादीशुदा वाले हैं उन सबको पता है, आप मेल हो फीमेल हो, शादी में ना समाधि की तरह रहना पड़ता है, शनि की तरह आंखें बंद करके। वहां पर ना आप ये सोचो कि मैं गुंडागर्दी करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, नहीं चलेगा, तुम्हारी शादी नहीं चलेगी, तुम ज्यादा अकड़ दिखाओगे तो। इसलिए ना शनि जो है ना शादी का कारक है। आप देखना चार्ट में अगर शनि का पोजीशन एफ्लिक्शन में है और शनि की दशा अंतरदशा आएगी, सबसे ज्यादा इफेक्ट शादी पे आएगा, रिलेशंस पे आएगा, आपके जो पार्टनरशिप्स है उन पर आएगा। क्योंकि पार्टनरशिप्स में भी क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, तभी पार्टनरशिप्स चल पाते हैं। आप ये सोचो कि आपकी आपकी चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए सैटर्न कहां पे एग्जॉल्टेड है? लिब्रा के अंदर एग्जॉल्टेड है। सैटर्न डेबिलेटेड कहां पे आके होता है? एरीज के अंदर, जहां पे आप ये कहते हो कि मेरे को फ्रंट लाइन लीडर बनने दो, मेरे को फेस बनने दो। आप कभी भी देखिएगा सैटर्न की दशा, अगर आपका सैटर्न 159 में है, फायरी साइंस में है, और आप ये बोलते हैं कि फायरी साइन के अंदर और इन घरों के अंदर जहां पे मेरे को डिसीजंस लेने हैं, जहां पे मेरे को लीड करना है, जहां पे मेरे को नई चीजें करनी है लगातार, वहां पे सैटर्न आ जाए, तो उसकी दशा में क्या होगा? आपको वहां पर परेशानी आएगी उस दशा में। आप देख लीजिए, आपका किसी का भी दशा, किसी का भी सैटर्न 159 में है, उसका एक बहुत मोटा मोटा रिजल्ट है कि आपको पुश किया जाएगा कि ये काम कर, ये काम क्यों नहीं करते, डीठ हो तुम लोग। आपके साथ ना लगातार आपको उठाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए लगातार आपको पुश किया जा रहा है। क्योंकि वहां की एनर्जी कैसी है, उस घरों की एनर्जी कैसी है, उन घरों की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपको बढ़ाने के लिए है। 159 की भी जाएगी संजना को, जब भी संजना तुम्हारे पास शनि का अंतर आएगा, महादशा आएगी, जी अभी चल रही है। चल रही है शनि की महादशा, जी। जी। लगातार बेइज्जतियां होंगी, जी। लगातार तिरस्कार होगा, और वो सब और इसलिए होगा। सरदार कार का भी अगर वही है तो हस्बैंड से। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात, एक और स्टेप आप आगे गए कि दरकार का है तो हस्बैंड से हो रहा है। लेकिन वो बेइज्जती किस लिए करवा रहे हैं? वो इसलिए करवा रहे हैं कि आपको ये बता सकें कि देखो, ये जो दशा है ना, इस दशा के अंदर आराम से नहीं बैठना, इस दशा के अंदर कुछ बड़ा करना है। ये जो 19 साल की दशा है, 19 साल की दशा के अंदर आपको लगातार बेइज्जत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप डीठ है, और सही में डीठ हो जाता है शनि की दशा के इंसान, बोलता है मैं करूंगा ही नहीं। पर शनि बैठा हुआ पांचवें घर में दिखाई दे, पांचवें घर क्या है? सोचना है, एंजॉयमेंट है, आपको सब्र है कि आप कितनी आराम से काम कर सकते हो, आपका विजन कितना बड़ा है, ये सब का सब ना। अच्छा, आप में से जितने भी लोग लेट आए ना, मैं आपको, शायद आप लोग नए हो, आपको लगता होगा कि मैं बाकी टीचर्स की तरह शायद लेट आता हूँ। मैं आप सबको अभी बता रहा हूँ कि देखो, मेरे को ना, मैं 10 बजे, अगर मैं बोलता हूँ ना, मैं 10 बजे चालू करता हूँ क्लास, मैं कभी किसी क्लास में लेट नहीं होता। ये शनि 5 है टाइम टेबल, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी टाइम से आएंगे, क्योंकि ना आप जो बीच में मेरे को एंट्री करने के लिए पिंग आता है तो मेरा डिस्ट्रैक्शन जाता है। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 10:10 हो रहे होंगे, आप 10 मिनट लेट है, 8 मिनट, 8 मिनट में पता है पूरा शिप डूब जाता है हम्म। जिंदगी के अंदर। तो आप ना अ, इसके बाद से, इस बात के बाद जब भी किसी क्लास में आएंगे, अगर हमने 10 बजे का टाइम दिया, 10 बजे आइए, 10 बजे क्लास चालू होती है हमेशा, कभी लेट नहीं होगा। तो मेरे फादर का पांचवें घर में है। तो डिसिप्लिन्ड है, एक्सट्रीमली हाँ बहुत डिसिप्लिन्ड। ज्यादा। एक्सट्रीमली, बाप रे, आर्मी कमांडर। हाँ, वो
पांचवें घर का शनि ना सोने नहीं कहाँ देता है, क्योंकि दिमाग में तो हाँ उससे एक दिन पहले टाइम टेबल बन जाता है हमारे तो, हाँ, अब कि शनि 9 में आएगा तो आपको वहां पर फिर से मेहनत करवाएगा। कहाँ पे करवा रहा है? क्योंकि फादर, गुरु, बॉसेस सारे के सारे शनि मिल रहे हैं। हम्म, और वो फोर्स आपको पता है, 159 का जो एजेंडा है ना, वो सिंपल है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाना है, आपको ऊपर उठाना है, आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज और आपके गुरुज। यहां पर शनि आएगा, बी प्रिपेयर्ड। आपकी दशा जो है अच्छी नहीं जाएगी, आपको उस टाइम पे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। पर ये दशा जब भोग लोगे ना, ये अंतर जब भोग लोगे, अभी निकाल के देख लो जिसका भी 159 का शनि हो, उस दशा में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, पर उसी दशा की कमाई आप जिंदगी भर खाओगे। उसी मेहनत की जो कमाई है ना, वो जिंदगी भर आएगी। शनि 2, 6, 10 के अंदर ये सारे के सारे अर्दी साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस है। ठीक है। यहां पर इंसान सोचता है मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, मैं किसी के काम कैसे आ सकता हूं, छठा घर, मैं कितना और काम कर सकता हूं। क्योंकि उसके दिमाग में 2, 6, 10 वाले जो घर है ना, वो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल हैं। वो जादू में विश्वास ही नहीं रखते। वो बोलते हैं इतना काम करा है, इतना पैसा मिलेगा। दूसरे घर का शनि, कोई रिश्तेदार आपका सगा नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। देख लो जितने भी यहाँ पे दूसरे घर के शनि है ना, उनके हाथ से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि पैसा, आप दूसरे घर के शनि से ना, रिश्तेदार पैसा मांगने आते हैं और पैसा लेके जाते हैं। छठे घर का शनि है, आपके दुनिया के काम आप आओगे, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करोगे, मेहनत करोगे, फिजिकली हार्डवर्क करोगे, वापस कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका काम है ना, आपका तो कर्म है छठे घर का शनि, मेहनत करना। छठे घर का शनि अगर बॉस भी बन जाए ना, छठे घर का शनि अगर बॉस भी बन जाए, तब भी उतनी ही मेहनत करता है जितना वो एज ए एम्प्लॉय कर रहा होता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता एम्प्लॉय कौन है और बॉस कौन है इन दोनों में से, क्योंकि ये तो छठे घर का शनि बहुत मेहनत करता है। पर पता है क्या, शनि ही इज्जत दिलवाता है, ध्यान रखना। आपके स्टेटस का 10वें घर का जो स्टेटस है ना, वो शनि को दिया गया। आपका स्टेटस 2 बार बढ़ता है जब शनि 10वें घर से ट्रांजिट करता है, या शनि 7वें घर से ट्रांजिट करता है। शनि जिस भी घर से सातवां है, ध्यान रखना, जिस भी घर से सातवां है, उसका स्टेटस वो जिंदगी भर बढ़ाता है। शनि अगर 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है तो परिवार का स्टेटस बढ़ाएगा, 7वें घर से कर रहा है तो आपका बढ़ा रहा है। तो आप में से जिस किसी ने भी शनि की 7वें घर से ट्रांजिट करा होगा, अभी देख लो, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर अभी भी गया है ना आपके, तो 5, 7.5 साल में 3, 4, 5 के आसपास से, 5वें घर के 5 लियो के आसपास से जा रहे हैं। उन सबको दिमाग में सडनली ये आने लगता है बड़ी गाड़ी लेनी है, और बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी में नहीं बैठना। क्योंकि सैटर्न जो है ना, अपने घर से जा रहा है एक्वेरियस से इस टाइम पे, वो छोटी मोटी गाड़ी में नहीं मानेगा। जब अभी देख लो ना आप, छोटी मोटी गाड़ी क्या, आप रेलवे के स्टॉक्स उठाओ ना, कोई सभी आंखें बंद करके इनी मीनी माइनी में करो। 2021 का वीडियो है, 2022 का वीडियो है, 23 का, इसमें जो न्यू ईयर पे किया है, दिसंबर 2022 में करा है। 2023 के अंदर स्टॉक्स बताए, मैंने बोला रेलवे ले लेना, कोई सा भी उठाना है रेलवे का। 150% का राइज है रेलवे स्टॉक्स में। क्यों बढ़ रहे रेलवे के स्टॉक्स? सैटर्न है ना बैठा एक्वेरियस में। तो आपको ये पता है कि सैटर्न जब भी 7वें घर से जाएगा, सैटर्न हमारा स्टेटस बढ़ाता है। सैटर्न जब 10वें घर में होता है ना, उस बंदे को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि मेरा स्टेटस मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी देता है स्टेटस में। सैटर्न जब भी 159 में था, तब क्या कर रहा था, तो बोल रहा था कि मेरे को इज्जत चाहिए। आप देखो विंस्टन चर्चिल 4 मई को प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री बनाने के लिए उस व्यक्ति को कोई तैयार नहीं, विंस्टन चर्चिल को। उसको एज ए गेम प्लान बनाया गया कि एटलीस्ट इसको ना अपोजिशन भी इसको लाइक करता है तो बना दो। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में पूरे दिन शराब पी के रखता है। इंग्लैंड के महाराजा पूछते हैं कि मेरे को दोपहर में 3 बजे मिलने आना डेली, तो बोलता मैं 3 बजे नहीं आ सकता, क्योंकि 3 बजे मैं सोता हूं। युद्ध चल रहा है पूरे देश में, बोल रहा मैं 3 बजे सोता हूं, लेकिन मैं मिलने आऊंगा 5 बजे सोने के बाद।
ऐसा व्यक्ति जिसको, जब पूरा इंग्लैंड ये कर रहा था कि लेटर्स लिख रहा था कि आप ना मुसोलिनी को बीच में डालिए और क्या काम कीजिए कि हिटलर से पूछ लीजिए कि क्या वो हमारे कुछ हिस्से छोड़ देगा अगर हम शांति प्रस्ताव लेके जाएं तो। पूरा ब्रिटेन इस मूड में था कि हम बस किसी तरीके से पीस ट्रीटी साइन कर लें हिटलर के साथ। एक आदमी उठता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं करने दूंगा मैं। एक आदमी उठता है और बोलता है कि नहीं, मेरे को ना कुछ और करना है, हम लोग लड़ेंगे। तो क्या करता है, एक दिन पार्लियामेंट जाता है, जब उसके साथ में कोई नहीं होता तो पब्लिक से राय लेने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे में जाता है और वहां पे जाके लोगों से ओपिनियन पूछता है। उससे वो इतना चार्ज होता है, साटन आम आदमी, पब्लिक, और वहां वो स्पीच देता है। उसके बाद वहां पे आके पार्लियामेंट में आके वी विल फाइट ओवर सीज, वी विल फाइट ओवर लैंड, वो आयरनिक स्पीच है। पूरे रॉयल हिस्ट्री में रॉयल फैमिलीज मेंबर्स को भी वो दर्जा नहीं दिया गया जो विंस्टन चर्चिल को दिया गया, क्योंकि डनकर्क के अंदर ऑपरेशन डायनामो उसी की वजह से सक्सेसफुल हुआ। उनके साथ ऑपरेशन डनकर्क करवाने वाला कमांडर बर्डी, जो कि विंस्टन चर्चिल के अंडर में था कभी। एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर, सही में वो बायोग्राफी आप पढ़िए, वर्ल्ड वॉर की सीरीज देखिए, आपको समझ में आएगा कि चर्चिल की इज्जत क्यों है। पांचवी घर का शनि है ना, वो अक्खड़ बुद्धि है, जो सोच लिया है ना करना है वो करना है, हारना नहीं है। ये 159 का शनि है, अक्खड़ बुद्धि, सींग निकले होते हैं। तुम चैलेंज करके देखो। कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ प्लेयर्स का इंटरव्यू था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का स्लेजिंग के वक्त, कि कभी भी धोनी को, विराट को, सचिन तेंदुलकर को कभी स्लेज मत करना, गलती से भी स्लेज मत करना इन लोगों को। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर ये राक्षस हैं, ये जाग जाएंगे ना, मारेंगे बहुत। इनको गुस्सा मत दिलवाना, ये जैसे खेल रहे खेलने दो, इनको छोड़ दो इनके हाल पे। ये एक 5-9 का शनि, कि तुम अगर इनको बेइज्जत करोगे, ये आपसे बदला टाइम के साथ पूरा लेंगे। ये सैटर्न है, मेहनत करवाएगा। आप ना इनको मत छेड़िए। 2-6-10 का शनि है, आप इनको कभी भी नीचा मत दिखाइए कि तेरे पास है क्या रिसोर्सेज में। मैं इसमें हमेशा बोलता हूं, 2-6-10 का शनि हो ना, इंसान अपनी मेहनत से ना कुबेर बनता है। जीरो से चालू किया होगा, यहाँ पे किसी का था ना 10 वगैरह का शनि, मैम प्रोफेशन ने जीरो से चालू किया होगा। ठीक है। हस्बैंड हस्बैंड का बचपन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हम्बल बैकग्राउंड से आएंगे, ये सब कुछ होगा मैम, लेकिन ना सिर्फ मेहनत से कुबेर बनना है। 2-6-10 वाले को पैसे में मत दिखाइए कि कितना पैसा है, बहुत दुनिया दिखाती है 2-6-10 वालों को कि तेरे पास है क्या, क्योंकि साटन याद रखता है वहां पे। और पता है क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ, दशा से बड़ा ना कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता दशा से बड़ा। कोई बंदा ये कहे ना कि, कल कोई फेसबुक पे कहता कि आप ऐसा सा करिए, मेहनत करिए और हो जाएगा, तो मेरे को लगा कि इसको ये पता नहीं, इसने इतने चार्ट्स नहीं देखे कि इसको ये पता नहीं था कि जब दशा नहीं होती ना तो मेहनत भी नहीं होती। पता है, हमारे ऑफिस में एक बच्चा है, वो खाना बनाता है, चाय बनाता है, विशाल नाम है उस बच्चे का। आपको पता है, उसके फादर ना इस कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे, अभी भी हैं। पर वो इतने ज़्यादा डीप थे, इन्वॉल्व थे अपने साइंस में, अपने रिसर्च में। दिल्ली पालम के अंदर वो किसी में रहते थे वो, और रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे, कि उन्होंने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। किसी ने सोचा होगा आज से 15 साल पहले कि ऐसा होगा कि आपके बच्चे किसी ऑफिस में यहाँ पे होंगे, किसी ब्रिलियंट साइंटिस्ट का जो कभी इंडिया का टॉपर होगा, जिसकी इतनी इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि पता है उनको, अभी मैं आपको कहानी दिखाऊंगा ना, उसका चार्ट बताऊंगा और अपने चार्ट से दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि क्या ब्रिलियंट है, कि उनको किसी ने कुछ खिला दिया और उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। तो किसी को ये लगता हो ना कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मेरे से अच्छा कोई नहीं, और आपके अंदर हल्का सा भी घमंड हो, तो एक बार अपनी दशा का पैटर्न देखो जरा।
आपको, आप बहुत हम्बल हो जाएंगे। वक्त से बड़ा, शनि से बड़ा कोई नहीं होता। जब दशा आती है ना, तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी मेंटल स्टेटस खोता है और बच्चे रून आउट हो जाते हैं, पूरी फैमिली रून हो जाती है। 2 6 10 के अंदर शनि है, हम्बल रहिए पैसे को लेके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वक्त बदलेगा। पर 2 6 10 के साथ परेशानी क्या है कि लोग बहुत बेइज्जत करते हैं, लोग दिखाते हैं कि वो कितने बड़े हैं। पर कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा, वक्त बदलता है और एक दिन आप उनको जवाब देने के लायक होते हैं। 1 5 9 के अंदर आपका पर्सनालिटी है, 2 6 10 में आपका रिसोर्सेज है, वेल्थ है, ध्यान रखना। ये शनि की दशा करवाएगी, बेइज्जती करवाएगी, लेकिन इसलिए कि क्योंकि आपको जगाती है आपको अच्छा बनाने के लिए। 3 7 11, जब कभी भी शनि यहां पर आता है, जो कि शनि के लिए बहुत अच्छे घर है, एरी साइंस, इन लोगों से अच्छा विचार करने वाला, सोचने वाला, इस दशा के अंदर क्या होगा, इस दशा के अंदर इनकी इंटेलिजेंस पे जितनी मजाक उड़ाई जा सकती है वो सब उड़ाई जाएगी। देख लो तुम, शनि 3 यहाँ पे जो भी बैठा होगा ना, शनि 3, शनि 7, शनि 11, इनके आइडियाज सुना करो बस तुम, और उसका लोगों के रिएक्शंस देखा करो। 3 7 11 में सिर्फ और सिर्फ आपको बेइज्जत किया जाएगा आपके आइडियाज की वजह से, कि यार ये आइडिया काम नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं कहीं। पर टाइम बताता है कि पूरी दुनिया चेंज करने वाले 3 7 11 के शनि है। पर मैं बोलता हूं कि जब भी शनि 3 7 11 में हो ना, कभी भी, का ध्यान रखना, कभी भी अपने प्लान्स बिना एग्जीक्यूट करे किसी को मत बताइए। आपने बताना है और वहीं पर ना लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी चालू कर देनी है। जब कभी भी आप देखोगे ना कि शनि 4 8 12 में है, ऐसे लोगों को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, क्योंकि शनि 4 8 12 में जब होता है तो चौथे के अंदर आपको हमेशा डर दिए रखता है, आगे क्या होगा, कहाँ रहेंगे। और शनि 4 ना मतलब आपका जो कंडीशनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग, आपका बाउंडेशन वो एक्सट्रीमली हाई है। कई बार ना लोग अपनी मेंटल कंडीशनिंग की वजह से जब वो ग्रो अप हो रहे होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि जैसे कि ना अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने जाओ जो आपकी, जिसका प्राइवेट जेट है, आपको एक बार को लगेगा यार प्राइवेट जेट कभी जिंदगी में नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेंटल कंडीशनिंग है ना हमारा, क्योंकि हमें सिखाया गया क्योंकि वो बहुत महंगा है। शनि 4 इसी तरीके से बाउंडेशन देता है, शनि 4 तिरस्कार देता है अपने ही लोगों से, जिनके लिए मेहनत करी उन्हीं के लिए इमोशनली बॉडी जो डैमेज होता है ना, वो शनि 4 है। शनि 4 की दशा में आपके सबसे क्लोजेस्ट लोग, देखो आपको कोई फिजिकली मारे ना, शनि 1 1 5 और 9 फिजिकली हार्म करे, समझ में आता है। शनि 2 6 10 आपका पैसों से कोई नुकसान करे, आपका वेल्थ कोई ले ले, चल जाता है। आपके विचारों का कोई सम्मान ना करे, आपका मजाक उड़ाए, आपके साथ संबंध ना रखना चाहे क्योंकि आपका आइडियाज बहुत क्रांतिकारी हैं, 3 7 11 चल जाता है। इमोशनली जब बंदा डैमेज होता है ना, वो नहीं बदलता। तो शनि 4 8 और 12 में ये मान के चलिएगा कि शनि 4 8 12 में ये लोग ना इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। इनके लिए बिजनेस का मतलब है कि मेरे को इमोशनली सेटिस्फेक्शन चाहिए, किसमें, बिजनेस में। अगर इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं आया, शनि 8 को बिजनेस ऐसा चाहिए जो स्टेबल नहीं हो। अगर स्टेबल बिजनेस मिल गया तो फिर मेरे को मजा नहीं आता, क्योंकि शनि 8 का नेचर क्या है, शनि 8 का नेचर है लगातार बदलना। शनि 8 तो क्रांतिकारी है ना, शनि 4 को तो घर से बाहर भागना है, और शनि 12
जो बोलता है कि मैं संन्यास लूंगा सब कुछ करके। 4 8 12। मेरे बिजनेस का सिर्फ एक मकसद है कि मेरे को यहाँ से मुक्ति चाहिए।